सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज एक और नए वीडियो के साथ हम आपके साथ जुड़ गए हैं। तो इसमें आज वीडियो में देखने वाले हैं हम राजस्थान की चित्रकला। तो इसके बारे में हम संपूर्ण तरीके से जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो हम चालू करते हैं। तो इसमें तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश मारवाड़ में जो शृंगधर नामक एक चित्रकार का उल्लेख किया। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 160 जो 1060 ईस्वी में रचित अधो निरुक्ति वर्ती व 10वें कालिक सूत्र चूरणी जैसलमेर में भंडार मिलते हैं इनके। यानी ये राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, यानी चित्रों के द्वारा ये ग्रंथ उद्धृत है। फिर राजस्थान में 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य अजंता चित्रकला प्रचलित थी और 15वीं जो ईस्वी उसके आसपास राजस्थानी चित्रकला का आरंभ हुआ। यानी राजस्थानी चित्रकला का आरंभ कब हुआ? तो हमारी 15वीं ईस्वी जो 1500 ईस्वी थी आपका, उसके आसपास आरंभ हुआ। फिर 17वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। जो 17वीं शताब्दी है राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल है। और राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन गुजरात अपभ्रंश शैली का प्रभाव था। बाद में मुगल चित्रकारी जो चित्रकला उसका प्रभाव पड़ा। यानी पहली जो गुजराती अपभ्रंश है उसका प्रभाव था, जैन गुजरात। अब उसके बाद में हमारी चित्रकारी पर प्रभाव पड़ा मुगलों का। जो राजस्थान चित्रकारी का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक विभाजन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग है उसमें किया था। राजस्थानी चित्रकला की उपनाम आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली हेवन ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा। WS ब्राउन ने राजपूत कला कहा इसको। राय कृष्णदास ने राजस्थान चित्रकला कहा। HC मेहता ने हिंदू शैली कहा। विलियम लॉरेंस ने इसको राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है। और हमारे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल तेवर राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान कहा। फिर है नेक्स्ट, इसमें चित्रकला के जो संग्रहालय है उनके बारे में देखते हैं हम। कौन सा संग्रहालय कहाँ है? जिनभद्र सूरी जो ग्रंथ भंडार है वो जैसलमेर में आपका। मान प्रकाश पुस्तकालय आपका मेहरानगढ़ दुर्ग में है। फिर आता है आपका सरस्वती भंडार, ये आपका उदयपुर में। पोथीखाना संग्रहालय जयपुर में आपका। अनूप पुस्तकालय बीकानेर। खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का संग्रह है इसमें, जो अनूप आपका पुस्तकालय उसमें। फिर राजस्थान में चित्रकला की प्रमुख संस्था तो इसमें आपके जोधपुर में है दोहरा और चितेरा। फिर नेक्स्ट है फिर भीलवाड़ा में आपकी हनकन, उदयपुर में टकमण, 28 तुलिका कारा जो आपकी उदयपुर में तुलिका कलाकार परिषद है। और जयपुर में आपकी पेग आयाम कलावर्त क्रिएटिव जो आपका क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप है वो भी आपका जयपुर में है। फिर आपका नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। राजस्थानी चित्रकला में 4 भागों में बांटा गया है। यानी चित्रकला का वर्गीकरण मान लो या स्कूल, जो चित्रकला की स्कूल है, जो पहली है हमारी मेवाड़ स्कूल, जो उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, सावंत शैली, देवगढ़ उप शैली, सावर सावपुरा भीलवाड़ा बन्नेड़ा बागौर भीलवाड़ा बेगू चित्तौड़गढ़ केलवा आदि जो राजसमंद में इनकी शैलियों इस स्कूल में सिखाई जाती है। फिर आप आती है एक मारवाड़ स्कूल, यानी ये प्रकार है इनके, जो जोधपुर शैली है, बीकानेर शैली है, किशनगढ़ शैली है, अजमेर है, नागौरी है, सिरोही है, जैसलमेरी है, घाणेराव आपकी पाली की जो शैली, फेरिया ये आपके नागौर की शैली है, बिनाय अजमेर की है, जूनिया अजमेर की है, आदि ठिकाने की कला है। यानी यहाँ पर ये ठिकाने जहाँ पर ये कला है जो शैली में उद्धृत की जाती है चित्र। फिर हाड़ौती स्कूल, बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली। फिर जो आपकी ढूंढार शैली है इसमें देखते हैं हम
इसमें आमेर शैली, जयपुर शैली, आपकी शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली जो उनियारा उप शैली है, तथा जिलाई तो इसरदा शैली आपकी शाहपुरा, सामोद और ठिकाना कला। फिर आपकी नेक्स्ट आती है मेवाड़ स्कूल। इसमें आपकी उदयपुर, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जो उदयपुर शैली है, राजस्थान चित्रशैली की जन्मभूमि या सबसे प्राचीन चित्रशैली कौन सी है, तो हमारी वो उदयपुर चित्रशैली है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार। तो नेक्स्ट है इसमें 1260 ईस्वी का सावन, जो सावन प्रतिक्रमक सूत्र चूरणी जो चित्रित ग्रंथ है आपका शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, यानी चित्रों के द्वारा इस ग्रंथ में आपको उद्धृत किया जाता है। कोई बात इसमें लिखावट नहीं होती है पेन से, यानी चित्रों से ही उद्धृत किया जाता है। जो चित्रकला कलमचंद ने महाराणा तेज सिंह के समय ताड़ के पत्तों पर लिखी, यानी ये जो ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है चित्रकला। फिर 1423 में देलवाड़ा में महाराणा मोकल के समय हीरानंद ने सुपासना चरियन ग्रंथ चित्रित किया। इसमें ये ग्रंथ है, ये हीरा नंद ने लिखा देलवाड़ा में महाराणा मुगल के समय। फिर आपका जो मेवाड़ उदयपुर शैली है उसमें नेक्स्ट है 1540 ईस्वी में जो जो चौर पंचासी का है आपका चित्रित विल्हन द्वारा चित्रित ग्रंथ है, यानी जो चौर पंचासी का आपका ग्रंथ है वो विल्हन ने लिखा आपका। फिर 1540 में भागवत पुराण का जो पारिजात अवतरण चित्रण मेवाड़ की चित्रकारी नानाराम ने महाराणा उदय सिंह के समय बनाया, यानी महाराणा उदय सिंह के समय ये चित्रकार नानाराम ने किया था, जो भागवत पुराण का है। महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 का काल था, जो चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। जो महाराणा जगत सिंह का काल है वो चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है और स्वर्णकाल कहलाता है। इन्होंने चित्रकारों को संरक्षण देने के लिए चित्रकला के लिए विभाग बनाया, जिसमें चित्तौरे की आवेरी, यानी जो बनाया विभाग उसको कहते हैं चित्तौरे की आवेरी, तथा तस्वीरों का कारखाना कहते हैं, यानी वहाँ पर उनको संरक्षण दिया, उनकी तस्वीरें बनाने यानी चित्रकला करने में उनकी मदद की। महाराणा जगत सिंह के प्रमुख चित्रकार जो नसीरुद्दीन साहबुद्दीन मनोहर थे, ये उनके प्रमुख चित्रकार थे। एक तो नसीरुद्दीन हो गया आपका, साहिबदीन और मनोहर। फिर नेक्स्ट आपका फिर महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय रागमाला, रसिक पीरा, गीत गोविंद, भागवत पुराण चित्र जो चित्रकार थे साहिबदीन उन्होंने किया, और रामायण चित्रकार जो मनोहर ने किया वह आरएस रामायण जो चित्रकार है वो साहिब दिन ने किया। ये चित्रित किए गए, ये महाराणा जगत सिंह के समय किए गए इनके ही दरबार में। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, सुंदर संगार, मुल्ला दो प्याजा, तलीफे और कलीला दमना आदि कहानियाँ जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं उनको ग्रंथों पर आधारित चित्रित किया गया। फिर नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाए गए हुए चित्र मूल्य मनोहर चित्र को मेवाड़ चित्रशैली को मोनालिसा के समान माना गया है। जो मोनालिसा का चित्र है उनके समान नरोत्तम शर्मा के जो चित्र है उनको माना गया है। और मेवाड़ शैली में सूरसागर, मालती माधव, रसिक पीरिया, दल दमयंती ग्रंथ की जो रचना की है वो चित्रों के आधार पर यानी चित्रित करके की गई है। अटपटी पगड़ी मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता है, यानी चित्रशैली में एक अटपटी पगड़ी उनकी मेवाड़ की चित्रशैली की विशेषता ये बनाई जाती थी चित्र में। मेवाड़ चित्रशैली में फर्रुखपाल चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खा रो बेटो लिखा जाता है, यानी ये चित्र मिलता है उस पर आसिफ खा रो बेटो लिखा जाता है। फिर आता आपका चित्र में लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। ये पहले भी पूछा, जो उदयपुर चित्रशैली है उसमें किन रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें आपके ऑप्शन में था एक तो पीला और हरा और एक नीला, और उसके साथ एक काला भी था। सफ़ेद किसका उन्होंने काला दे दिया, तो ये आपका कलर हो गए। और इसका प्रमुख है लाल और पीले, हरे और नीले। प्रमुख तो लाल कलर हो गया और सफ़ेद
पीला, हरा और नीला इसमें काम लिया जाता है। फिर मेवाड़ चित्रशैली में जो प्रमुख वृक्ष है, जो कंदक का वृक्ष आपका, उसको चित्रित किया जाता था, प्रमुख वृक्ष। फिर नेक्स्ट आपका इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे, जो एक तो थे आपके साहिबदीन मनोहर ये और नासिरुद्दीन ये आपके इसमें प्रमुख चित्रकार थे, और करपाराम, बेरूराम, जीवा, उमरा ये भी आपके इसके जो उदयपुर शैली के चित्रकार थे। फिर आपका आता है चावंडी शैली, जो महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई थी। जो चावंडी शैली है, महाराणा प्रताप के समय डोला मारू चित्रित किया गया था। जो चित्रित किया था वो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। डोला मारू आपका 1592 ईस्वी में जो चित्रित किया गया था। स्वतंत्रता काल महाराणा जो अमर सिंह प्रथम का काल था, जो इसका स्वर्ण काल माना जाता था चावंडी शैली का। और महाराणा अमर सिंह के समय जो निसारदीन चित्रकार ने अपने 1605 ईस्वी में रागमाला का चित्रण किया था। तो रागमाला का जो ग्रंथ है उसको चित्रण किया था निसारुद्दीन ने। फिर नेक्स्ट आपकी देवगढ़ की शैली। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 में महाराणा जयसिंह ने के काल में हुई थी। द्वारिकादास सावंत ने की, जिसमें देवगढ़ चित्रशैली का जन्म हुआ। यानी जो देवगढ़ ठिकाना था उसमें देवगढ़ चित्रशैली का इसका आरंभ हुआ, और द्वारिकादास चुंडावत ने इसका आरंभ किया। देवगढ़ राजसमंद के सामंत 16वें महाराव कहलाते थे। तो 16वें महाराव कौन कहलाते थे, तो देवगढ़ के सामंत कहलाते थे। इस चित्रशैली में डॉक्टर श्रीधर अंधारे प्रकाश मिलाए, इनको प्रकाश मिलाने का श्रेय श्रीधर को है, डॉक्टर श्रीधर को। इस शैली में भित्ति चित्र अजारा की आवेरी और मोती महल में देखने को मिलते हैं। यानी इसमें जो देवगढ़ की शैली है इसमें भित्ति चित्र बनाए गए। इस शैली में मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर शैली का प्रभाव पड़ता है। जो देवगढ़ शैली है उसका मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर शैली का प्रभाव है। मुख्य चित्रकार है बख्ता, बैजनाथ, कनवला और चोखा आपका। फिर नेक्स्ट है आपकी नाथद्वारा की शैली। इस शैली का आरंभ 1672 ईस्वी में महाराणा प्रताप जो राज सिंह के काल में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना के साथ माना जाता है। उदयपुर शैली और बजट शैली का सम्मिलित रूप से इस पर प्रभाव है। और पिछवाइयों की चित्रण, यानी पिछवाइयों का चित्रण श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर, यानी पिछवाइयों का चित्रण होता है कपड़े पर चित्रण। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन संबंधित रासलीला चित्र इसमें उद्धृत किए गए। और केले की सांजी, जो केलों की सांजी यानी केलों के पत्तों पर जो सांजी बनाई जाती है। और कृष्ण जो चरित्र की बहुलता और यशोदानंद बाल गौला गो गायों का मनोहर दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता और वल्लभ संप्रदाय के संतों की चित्रांकन भी इसमें देखने को मिलते हैं। यानी इसमें बहुलता तो मिलती है केलों की सांझी, और इसमें जो अन्य है इसको चित्रित किया गया है, यानी पिछवायु के चित्र है ये। फिर नेक्स्ट है इसमें जो प्रमुख चित्रकार आपका देवकर्षण, रामलिंग, नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, जो आपके है चंपालाल, बाबा रामचंद्र। महिला चित्रकार थी इसमें जो मुख्य है इसमें महिला चित्रकार कमला व इलायची, जो कमला व इलायची इसमें मुख्य है। जो हमारी महिला नाथद्वारा शैली में महिला चित्रकार है आपकी कमला। फिर आपका आता है मारवाड़ स्कूल, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।